3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए, परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी की छवि को हृदय में देखेंगे। बार बार श्री माता जी को प्रार्थना, परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। माँ की छवि को निरंतर देखते हुए बीचों बीच हृदय में श्री माता जी, आप ही तो श्री जगदम्बा भी हैं। हमारे इस हृदय को निर्भय बनाइए, हमें सभी प्रकार के भयों से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, दोनों हथेली पर पूरा चित्त, माता जी कृपा करके हमारी ओर देखिए,
हमारी हाथों की ओर देखिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर नाभि पे, सेंटर नाभि पर शिव माता जी को नमन करेंगे। शिव माता जी, आप ही तो श्री लक्ष्मी और नारायण भी हैं, आपको कोटि कोटि नमन। शिव माता जी को सेंटर नाभि पे देखेंगे। शिव माता जी, हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हम पूर्ण रूप से संतुष्ट रहें, ऐसी परम कृपा कीजिए। सेंटर नाभि पर चित्त को स्थिर करते हुए माता जी पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दीजिए। लक्ष्मी नारायण मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सेंटर नाभि पे पूरा चित्त सेंटर नाभि पर बीचों बीच परम चैतन्य अनुभव करते हुए बार बार प्रार्थना, शिव माता जी हमारे नाभि में पूर्ण संतुष्टि का भाव दीजिए। सेंटर नाभि पे अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 7 टाइम्स क्लॉकवाइज। सेंटर नाभि से सिर के तालु भाग को जोड़ेंगे। सेंटर नाभि से सिर के तालु भाग को मिलाते रहेंगे। फिर पूरा चित्त सहस्त्रार पे। इस मनुष्य शरीर में कोई न कोई व्यवस्था ऐसी जरूर होगी कि कभी न कभी इस शरीर का वायलिन या यह वाद्य झंकार हो उठे, इसमें भी कोई सुंदर स्वर जागृत हो जाए। हो सकता है कि हम भी किसी बड़ी सुंदर संगीत की महफिल के लिए बनाए गए हों। अभी हालांकि हम उससे अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं, तो भी आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस संगीत को अपने अंदर पाया है। परमात्मा ने मनुष्य बनाने में बड़ा कष्ट उठाया है। 5 मिलियन वर्ष पहले इस पृथ्वी को सूर्य से अलग किया गया और 3 मिलियन वर्ष पहले तक इसको ठंडा गर्म किया गया। उसके बाद संसार में अनेक तरह की जड़ वस्तुएं, जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, बनाए गए। तरह तरह के एलिमेंट्स हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी भी केमिस्ट्री समझते हो तो आश्चर्य होता है कि किस प्रकार ये सारे जो कुछ भी
केमिकल्स बनाए गए थे वो कितने व्यवस्थित रूप से एक पत्रक में, जिसे हम आश्चर्य से देखते हैं कि बहुत ही उसकी सुंदर रचना की गई। ये परमात्मा ने न जाने किस तरह से रच करके सृष्टि की, एक एक छोटी छोटी अणु रेणु तक व्यवस्थित रूप से बनाई कि अंत में इसी अणु रेणु से संगठित होकर के संसार में जीव हो जाए। ये कोई लोग कहें कि यूं ही हो गया, ये चांस की बात है, सो बात सही नहीं। अगर चांस से ये बात होती तो अभी तक साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि एक छोटा सा अमीबा भी नहीं बन सकता, एक जीवंत प्राणी नहीं बन सकता। इतने छोटे से समय में मानव जैसी एक विशेष कृति परमात्मा ने निर्माण की। इसलिए परमात्मा का नाम लेना पड़ता है कि कोई न कोई शक्ति इस ब्रह्मांड की रचना में कारणीभूत हुआ। किसी न किसी ने यह ब्रह्मांड रचाया है। चाहे इसे मनुष्य अपने ईगो और अहंकार में न माने, शायद वो इस चीज को पसंद न करे कि हम लोग ये कहें कि ये परमात्मा ने बनाया, लेकिन क्या कितना भी अहंकारी मनुष्य इस बात को स्वीकार करेगा कि उसने ही अपने को बनाया है और सारी सृष्टि की रचना की। इस तरह उठकर अगर कोई आदमी कहने लग जाए कि मानव ने ही ये सारी निर्मित की हुई है, तो लोग उसे पागल खाने भेज देंगे। जिस शक्ति ने इस सृष्टि की रचना की, उसके बाद मनुष्य को इस हालात में पहुंचा दिया जहां वो आज बैठा हो। कुछ न कुछ और जरूर व्यवस्था होनी चाहिए जिससे मनुष्य अपने मंजिल पे पहुंचे। कुछ न कुछ उसने जरूर सोचा होगा कि इस मनुष्य को किसी तरह उसकी मंजिल तक पहुंचावे। अब जिस इंसान ने ये वायलिन बनाया, ये 7 उसमें स्वर लगाए, उसने यही सोचा होगा कि किसी न किसी दिन किसी संगीतज्ञ के हाथ में ये वायलिन पड़ जाएगा और उसी दिन इस वायलिन से मधुर स्वर का संगीत निकलेगा। अगर ऐसे आप वायलिन को देखें तो वो जड़ वस्तु है, उसमें कोई भी सूक्ष्मता नजर नहीं आती, या ये भी नहीं समझा जाता है कि इसके अंदर से कोई सी भी ऐसी ध्वनि निकल सकती है कि जिससे अंदर सूक्ष्म संवेदना उत्पन्न हो जाए। बिल्कुल सटल फीलिंग्स आपके अंदर जो अभी आई हैं, ये कोई भी आदमी जिसने कभी वायलिन देखा नहीं, वो देख करके समझ भी नहीं सकता कि इस एक जड़ वस्तु के अंदर से ये वस्तु निकल आती। उसी प्रकार जब आप मनुष्य जन साधारण को देखते हैं, दुनिया के बवालों को और दुनिया के आफतों को देखकर मनुष्य ये सोचता है कि ये मानव जो है, ये सबसे खराब चीज परमात्मा ने बनाई। जानवर हैं वो हमसे अच्छे हैं, हम लोग जानवर से भी बदतर हैं। बहुत से देशों में तो लोग बच्चा ही पैदा नहीं करते, कहते हैं कि क्या इस दुनिया में बच्चा पैदा करे जहां संसार जानवर से भी बदतर है। लेकिन ये भी सोचना हमारे अज्ञान का ही लक्षण है। परमात्मा ने सबसे सुंदर कृति बनाई है मनुष्य, सबसे ऊंची और सबसे सुंदर मनुष्य की कृति बनाई है और उसको विशेष रूप से आशीर्वादित किया है। और ये मनुष्य रूप धारणा में ही मनुष्य उस चीज को पा सकता है जिसलिए परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना की। सारी सृष्टि उसने जो बनाई है वो मनुष्य के लिए बनाई, और मनुष्य को इसलिए बनाया हुआ है कि वो परमात्मा की शक्ति का वहन करे। जैसे मैं बातचीत कर रही हूं तो ये इंस्ट्रूमेंट
मेरी शक्ति का वहन कर रहा है। इसी प्रकार परमात्मा ने भी मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसकी शक्ति का वहन करे, और जब उस शक्ति का वो वहन करे तो उस शक्ति के बारे में सब कुछ जाने, उसके लिए वो अवेयर हो जाए। इसलिए उसकी अवेयरनेस, जिसे हम चेतना कहते हैं, इस हद तक वो ले आए जहां मानव निर्मित हुआ उसको उन्होंने स्वतंत्रता दी कि अपनी स्वतंत्रता में और अपनी हुजदारी में तुम परमात्मा को खोजो। अपनी स्वतंत्रता में ये जरूरी कहना था। ये परमात्मा ने दी हुई स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जानवर जो हैं वो परमात्मा के राज्य में चलते हैं, उनके पास इस स्वतंत्रता का कोई भी सबूत नहीं है, और वो जैसे ही परमात्मा रखते हैं वैसे ही मौज में रहते हैं। लेकिन मनुष्य जाति को ही परमात्मा ने ये स्वतंत्रता दे दी कि अब तू इसे खोज। जैसे कि मैं बहुत बार बताती हूँ कि छोटे क्लास में आप बच्चों को पढ़ा देते हैं कि 2 और 2 मिला के 4 होता है। बड़े क्लास में जाने पर आप कहते हैं कि अच्छा अब ये सवाल आप सुलझाइए, इसको आप ठीक करिए। इसी प्रकार परमात्मा ने मनुष्य की निर्मिति के बाद उसे स्वतंत्रता दी। उसकी स्वतंत्रता में मनुष्य चारों तरफ दौड़ने लग गया। उसका जो चित्त था, अटेंशन था, वो चारों तरफ दौड़ने लग गया। वो किस प्रकार दौड़ा और किस प्रकार वो चित्त बाहर की ओर गया है, मैंने आपसे अनेक बार बताया। जब ये चित्त आपका बाहर जाता है या टेंशन बाहर जाता है तो वो सीखता है। जैसे कि पहले मेरा टेंशन, आज समझ लीजिए कि इस स्वस्तिक के एक प्रतीक पर पहुंची, सिंबल पर पहुंची, तो मैं देखती हूं कि आखिर ये क्या चीज है, ये क्यों बनाई गई, इसका क्या अर्थ है, इसमें क्या चीजें निहित है और इसका क्या मतलब होता है। और तब मैं इस विचार पे पहुंच जाती हूँ कि इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा, मैं अभी समझ नहीं पाई हूँ। हो सकता है कि मैं इसे जानूं। जानने का तरीका आदमी का बाहर है। मनुष्य बाहर जाकर जानना चाहता है। मनुष्य सोचता है कि दुनिया की चीजों से आपको ज्ञान हो सकता है। जैसे आप इस कमरे में आइए, अंधेरा है, आप एक चीज को पकड़ते हैं, दूसरी चीज को पकड़ते हैं और फिर आप सोचते हैं कि आपने जान लिया। एक और तरीका होता है कि अंदर आपके प्रकाश ही आ जाए और आप सब कुछ जान लें। कुछ लोगों ने, बहुत थोड़े से लोगों ने अंदर से जानने का प्रयत्न किया, जिसे हम कहते हैं मनन करना। लेकिन आजकल मनन के नाम पे हर तरह की चीज बिकती है। जब मनन शक्ति में उन्होंने जाना तो उन्होंने समझा कि मनुष्य क्या चीज है, उसके अंदर किस प्रकार ये 7 स्वर बने हुए हैं, ये 7 चक्र बने हुए हैं, और इन चक्रों में अभी जो भी शक्ति है वो सीमित है। हमारी बुद्धि भी सीमित है, हमारा इंटेलिजेंस भी सीमित है, और उस असीम शक्ति में अगर उतरना है तो कुछ न कुछ इस तरह की घटना, हैपनिंग अपने अंदर होती है, जिसके कारण मनुष्य उस असीम, सर्वव्यापी, ऑल परवेडिंग शक्ति में उतरता है। लेकिन इसका सबूत उनके पास कुछ नहीं था। बहुत थोड़े, लाखों करोड़ों में एक, कहीं जंगलों में कहीं न कहीं मिलते थे। जब ऐसे लोग जंगलों से उतर के आते थे तो उनको लोग मार डालते, क्योंकि अहंकार की वजह से कभी कभी उनमें एक अजीब तरह की शैतानी शक्ति दौड़ जाती थी कि इस परमात्मा की शक्ति का विरोध करें। इस प्रकार आपने इतिहास में देखा है, अनेक साधु मारे गए। जो असली होते हैं वो बुरी तरह से पीटे जाते हैं, जो नकली होते हैं वो बहुत पनपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों को खुश किस तरह से करना चाहिए। जो असली आदमी होता है वो किसी की खुश करने के पीछे होता है, वो सत्य के बताने के पीछे में होता है, और उस सत्य के पीछे चाहे उसको प्राण भी देने लग पड़े, उसे कोई भी उसमें हर्ज नहीं होता, क्योंकि वो जानता है
कि सत्य ही अनंत तक चलने वाली चीज़ है, यही इटर्नल है, यही अविनाशी है। और इसी के कहने में आज अगर मैं मारा गया तो कल मेरा भाई पैदा होगा और वो बताएगा कि नहीं, ये गलती हो गई, तुमने समझा नहीं था उसे, अब समझो ये सत्य है। अब ये समा आ गया है कलयुग का। इस कलयुग में अनेक तरह के लोग पैदा हो गए। मैं तो कहती हूँ अनेक राक्षस पैदा हो गए, इनको राक्षस ही कहिए। और अनेक तरह के पैसे बनाने के ढंग आदि नए नए रूप धारण करके धर्म के नाम पे बिकने लगे। आपको आश्चर्य होगा कि आज हम लोगों के जितने शहर हैं, इस देश के क्या सारे जगत के, सारे वर्ल्ड के जितने भी शहर के लोग हैं, उन शहरों पे इन लोगों ने छापा मारा, क्योंकि इनको आपके पैसे में मजा आता है। मैंने देखा है कि सहयोग ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि जो बाहरी चीजें और सुपरफिशियल चीजों में ही संतुष्ट रहते हैं, जो असली चीज को नहीं मांगते, जो सत्य को नहीं मांगते, उनके लिए सहयोग बिल्कुल काम नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो किसी हालत में भी सत्य ही का वर्ण करना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए सहयोग काम करता है। इसलिए आश्चर्य की बात है कि मैं अभी गई थी राहुरी, हर एक देहात में आप लोगों से कम से कम 25 गुना ज्यादा लोग, कम से कम, कहीं कहीं तो मैं कहूँगी 100 गुना ज्यादा लोग एक यात्रा की तरह सहयोग के लिए तैयार है। और जब वो हाथ उठाते हैं तो ऐसा लगता है कि इन अनंत में बहने वाली ये जो चैतन्य की लहरियां हैं, एक जैसे सागर बन के उमड़ रही है। उन लोगों के जीवन में एकदम क्रांति हो गई, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। जब तक मनुष्य के जीवन में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है तो बाहरी चीजों से संतुष्ट पाने वाले, जो बिल्कुल ही सतह पे रहने वाले सुपरफिशियल लोग हैं, उनके लिए सहयोग नहीं काम कर सकते। और इसलिए कोई दुख मानने की जरूरत नहीं कि हमारे यहाँ सहयोग में आज समझ लीजिए अगर 1000 ही आदमी है तो बहुत है, और 100 हैं तो उससे भी अच्छे हैं, और अगर 10 हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये इसका प्रूफ है कि यह सत्य है। क्योंकि कोई सी भी चीज जो असत्य होती है, जैसे प्लास्टिक ही हो, आपको अगर एक असली लकड़ी की कुर्सी बनानी हो तो आपको कम से कम नहीं तो 1 महीना लग जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की कुर्सियां खट बनती हैं। प्लास्टिक के अगर फूल बनाने हो तो लाखों फूल खट बन जाएंगे, और अगर असली फूल आपको बनाने हो तो उसमें महीने लग सकते हैं। इसी प्रकार जो सत्य है उसको जब आपको जीवित करना है या उसको जब अपनाना है तो इस जीवंतता के लिए, इस लाइफ कोर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि समय लगता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे सहयोगी बैठे हुए हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है कि चैतन्य लहरियाँ क्या होती हैं और ये किस तरह से हमारे अंदर पैदा होती हैं। हमारे अंदर बैठी कुंडलिनी शक्ति किस तरह से जागृत होती है और किस तरह से वो अनेक चक्रों में से गुजर करके और ब्रह्मरंध्र को छेदती हुई वो किस तरह से आपको उस सर्वव्यापी शक्ति की जो सूक्ष्मता है उसमें पहुंचा देती। तो पहली बात याद रखनी है कि ये अत्यंत सूक्ष्म चीज है, सटल, बहुत सटल। आपका अगर चित्त सटल नहीं है, अगर आपके चित्त में ग्रोथ बातें ज्यादा मंडराती हैं तो आपके वाइब्रेशंस या आप में बहने वाली चैतन्य लहरियां इतनी साफ नहीं। शहर के वातावरण में मनुष्य की चेतना अत्यंत जड़ हो जाती है। गांव के भोले भाले सीधे साधे वातावरण में मनुष्य की चेतना अत्यंत हल्की सी, हर एक चीज को समझने के लिए तत्पर, जैसे कोई नए खिले हुए फूल होते। इसलिए शहर के लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है जब वो सहयोग में उतरते हैं कि अपनी चेतना को सूक्ष्मता पे, अत्यंत सूक्ष्मता पे रखें और सूक्ष्म में रहें।
फिर ही इस वक्त वो चीज़ इतनी सूक्ष्म हो जाती है। उसी वक्त परमेश्वर का स्वरूप, जिसे कि सच्चिदानंद कहते हैं, वो हमें महसूस होने लगता है, फील होने लगता है। ये परमेश्वर की शक्ति हमारे हृदय में जागरूक हर समय रहती, लेकिन हम उसे जानते नहीं, हम उससे अनभिज्ञ हैं। जैसे कि एक ज्योत जलती है और सब कुछ जानती है, वो सब कुछ जानती है आपके बारे में, और आपकी चेतना उससे दूर है, वो बाहर भटक रही है सारी चेतना। इस चेतना को अंदर खींचने के लिए कोई न कोई घटना अंदर घटित होनी पड़ती है। जैसे ही ये घटना घटित होती है तो सारी चेतना अंदर की ओर दौड़ती है, और वो जो कुंडलिनी, जिसे कि वहाँ पर परमात्मा ने खास कर रखा है, आपकी माँ स्वरूप आपको पुनर्जन्म देती है। माने आपकी चेतना को, आपकी अवेयरनेस को, जो कि मानवी है, जो ह्यूमन है, उसे एनलाइटन कर देती है, उसे प्रकाशित। प्र शब्द जो है, सारे ही संस्कृत भाषा में जहाँ भी प्र शब्द का उच्चारण हुआ है या उसको इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है, वो सारा ही अपने हृदय में बसे हुए आत्मा के प्रति। अब हमारे हृदय में माता जी स्पिरिट है या नहीं, आत्मा है कि नहीं, इसकी सिद्धता है। परमात्मा भी है कि नहीं, इसकी क्या सिद्धता है। कुंडलिनी है कि नहीं, इसकी क्या सिद्धता है। इसीलिए इस कलयुग में सहज योग का पता लगा। सहज योग तो अनेक बार सहज ही योग होता आया। नानक के जमाने में भी वो कहते थे सहज समाधि लाभ। लेकिन नानक जो भी कहते थे उस वक्त उन्होंने जो कहा कि घट ही खोजो भाई। लोगों ने सोचा चलो यही रटो, लेक्चर्स देते हैं बड़े बड़े, भाई घट खोजो, अपने अंदर जो है उसको खोजो, फिर यहाँ से गए बाहर, वो कहले भाई घट खोजो, फिर अपने अंदर खोजो, फिर अंदर ही। अरे भाई ये तो बातचीत हो गई, सिर्फ बातचीत ही चली हुई है। उन्होंने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बताया कि अंदर खोजो, उसको छपा रहे हैं, किताबें छपा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, घट के अंदर खोजो, घट के अंदर खोजो। कैसे खोजा जाता है उसे? क्योंकि वो तो असीम है, वो परे बुद्धि से है। जो अपने से परे है उसको कैसे खोजा जाएगा? उसकी भी व्यवस्था जो परमात्मा ने कर दी है वही कुंडलिनी है, और कुंडलिनी खुद उठ करके आपको उस स्थान पर पहुंचा देती है जहां उसे जाना जाता है। अनेक वर्षों से और सदियों से सारे ही शास्त्रों में यही लिखा गया है, अपने भी देश में और परदेश में। पर आजकल हम लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि हमारी जितनी भी पुरानी संस्थाएं हैं या पुराना जितना भी ज्ञान है उसे हमने छोड़ दिया, उसकी ओर हमारी जरा भी दृष्टि नहीं है। यहाँ तक कि कुंडलिनी के बारे में भगवान जाने पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग ज्ञान इकट्ठा करते हैं। इतनी बड़ी एक किताब एक अंग्रेज ने लिखी है, अंग्रेज ने, और उसमें उसने कहा कि कुंडलिनी आपके पेट में होती। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिएगा, अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि कुंडलिनी का स्पंदन आपके त्रिकोणाकार अस्थि में होता है। जहाँ पे आपकी त्रिकोणाकार अस्थि है उस ट्रायंगुलर बोन के अंदर उसका स्पंदन होते आप अपनी आंख से देखिएगा। फिर आप कुंडलिनी का चढ़ना भी अपनी आंख से देखिएगा, और फिर साधक का अपने अंदर निर्विचार होना भी आप देखिएगा। इस शक्ति को पाने के बाद, जैसे हम अनेक जगह गए और आप जानते हैं अनेक जगह हमारे सेंटर्स हैं बम्बई शहर में, हमने जहाँ जहाँ ये कार्य किया है, हम देखते हैं लोग एक बार पार होने के बाद सोचते हैं बस पार हो गए, अब क्या मजा है। फिर उसके बाद मेरे पास खबर देते हैं कि माँ देखो हमारी तबीयत खराब हो गई और ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या करें, समझ नहीं आता। एक बार अगर आप चीज को आपको समझ लेना चाहिए कि ये सूक्ष्म चीज है। क्या आप इतने सूक्ष्म हो गए? क्या आपकी चेतना इतनी सूक्ष्म हो गई है कि आपने इसकी सटलनेस को अपने ऊपर धार लिया?
इसकी सूक्ष्मता को अपने ऊपर ले लिया। क्या आप इसे पा सके हैं? जैसे ही आप पार हो जाते हैं, आपको बड़ी शांति लगती है, आप निर्विचार हो जाते हैं। हो सकता है आपकी तबीयत भी ठीक हो जाए, और अगर कोई इमोशनली तबीयत में गड़बड़ हो तो वो भी ठीक हो जाए। बहुत से लोग आप जानते हैं सहयोग में अनेक तरह के लोग ठीक हो गए, बीमारियां ठीक हो गई, और बहुत से पागल भी ठीक हो गए। अभी हम बोरीवली गए थे, वो एक अंधे थे, वो देखने लगे। अभी आए हैं उनके यहाँ से लोग बताने के। लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है कि आप दुनिया भर को ठीक करते फिरें। महत्वपूर्ण तो ये है कि हमारे अंदर जो शक्ति हमारी अपनी है, हमारी जो संपदा है, उसको हम पाए और हम अपनी इज्जत, अपने गौरव और उसकी और गौरव से ही देखें। क्योंकि मनुष्य किस तरह से अपनी वाड़ करते रहता है, उसको अपने प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं। कोई भी आ जाए बन करके वहां से, कहता अच्छा चलो भाई ये करो, तो वही करने लग जाता है। कोई कहता है वो करो, तो वही करने लग जाता है। उसको बिल्कुल भी अपने प्रति कोई भी सतर्कता नहीं है कि क्या वास्तविक यही सच्ची बात है, क्या मैंने अपनी शक्ति को पाया है, वाकई मैंने पाया है, या झूठ मूठ मैं नाटक कर रहा हूं। सहयोग में कोई प्रकार का भी झूठ नहीं चल सकता, और न ही कोई प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इंसान पार है तो नहीं, चाहे वो कहीं लाट साहब हम कुछ नहीं, हाथ जोड़ भाई ये आदमी दिखने में तो गरीब लगता है, निर्धन लगता है, लक्त के मामले में ज्यादा आपसे सधन। इसमें अमीरी गरीबी और किसी भी देश या किसी भी विशेष रूप के ये जो बेकार के हम लोगों ने घिरौंदे बना रखे हैं, मिस आइडेंटिफिकेशंस हैं, उससे कोई भी मतलब नहीं होता। चाहे वो जर्मनी में हो, और चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे कहीं हो, ये इंसान पा सकता है। ये परमेश्वर ने ये सब चीजें नहीं बनाई, उसने तो एक सुंदर सा नक्शा बना दिया। मनुष्य ने ही मूर्खता पूर्वक ये देश बनाया, वो देश बनाया, ये अलग बनाया है, वो अलग बनाया है, उससे कोई अंतर नहीं आता। लेकिन वातावरण का जरूर असर पड़ जाता है। जैसे कि पाश्चिमात्य देशों में, वेस्टर्न देशों में, वहां के वातावरण का बड़ा अजीब सा असर पड़ रहा है। पहले तो लोगों ने सोचा कि चलिए अब हमारे पास पैसा आएगा, जो करे सो खाएगा, पूरी स्वतंत्रता हमें मिल गई, चाहे हम अपने को बर्बाद करें और अपनी बर्बादी के पीछे लगे। एक ने किया तो दूसरे ने किया, मनुष्य बंदर जैसे होता है, एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, बर्बादी पे चले गए। वो सोचते थे कि बर्बादी से आनंद आएगा, पर आनंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ रह गई बात, सब कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, तो भी हम लोग किसी भी तरह से आनंद को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। फिर सोचा चलो थोड़े से पीछे चलें। उसके बाद हिंदुस्तान से गए बहुत सारे वहां पैसे बनाने, उन्होंने उन्हें बेवकूफ बनाया। फिर वो उसकी एक फैशन चल जाती, ये गुरु बन गए, वो गुरु बन गए, ये आए हैं, वो आए हैं, महात्मा आए हैं, इस तरह की फैशन वहां बना। उससे भी तंग आ गए बेचारे, तंग आ गए, और कुछ तो इस कदर तंग आ गए कि उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा ये है कि हम आत्महत्या ही करें। उस दशा में वो सहयोग के पास आए और उन्होंने पहचाना कि सत्य यही है। आपको आश्चर्य होगा कि जिन गुरुओं ने उनको बिगाड़ा है, उनकी कुंडलिनियां खराब की हैं, उनको मैं यहाँ नहीं पार कर सकी, लेकिन वहां पार की। क्योंकि एक बात जरूर कहूंगी कि उन्होंने दुनिया आपसे बहुत गहराई से देखी है और बहुत गहराई से अपने जीवन की ओर दृष्टि डाल के सोचा है कि अगर हमें कुछ पाने का है तो चाहे हम बर्बादी हो जाए, चाहे हमें गांजा पीना पड़े, चाहे हमें कुछ करना पड़े, लेकिन हम परमात्मा को खोज ही के निकालेंगे। कितनी भी मार खाते रहे तो भी उसी में घुसते रहे। सब तांत्रिक गए वहां पर, दुनिया भर के नाम देने वाले गुरु गए, सत्यानाश उनका कर दिया अंत में, लेकिन तो भी वो बने रहे क्योंकि उनके अंदर की धारणाएं अत्यंत गहरी। मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी कि जिस देश को मैं योग भूमि कहती हूँ, भारतवर्ष वास्तविक एक योग भूमि है।
यहाँ अनेक अवतार हुए हैं और इस देश को न जाने कितना ही प्लावित किया हुआ है। इसकी भूमि की ओर जब आप नज़र करते हैं, अगर सहयोगी आप हैं और आपकी नज़र में उतनी सूक्ष्मता आई हो तो आप देखिए कि इसके कणों में से ही वाइब्रेशन खट 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 ऊपर निकलते हैं। किसी भी देश में यह नहीं मैंने देखा जो इस पृथ्वी पर इतनी सुंदर सस्य श्यामला हमारी भूमि पर इस कदर लोगों में सुपरफिशियलिटी आ गई, इस कदर उछलापन और थोथलापन आ गया है कि वो हरेक जीवन के व्यवहार में दिखाई देता है। चाहे वो धर्मी क्यों न हो, जब एक सर्कस लगा दीजिए हजारों लोग आ जाए, एक फैशन चला दीजिए हजारों लोग आ जाए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि इनमें से किसने उस परम तत्व को पाया है जिसे कि लोग सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। किसी भी पहुंचे हुए पुरुष ने, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, या वो ज़ेन के कोई बड़ी बड़े मास्टर विदितामा जैसे हो, किसी भी आज तक किसी भी इनमें से आदमी ने अगर कोई और बात कही हो तो मुझे आप कही, सब ने कहा है कि आपको सामूहिक चेतना में उतरना चाहिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उतरना चाहिए। यहाँ तक कि साइंटिस्ट और जिनको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, यूंग जैसे लोगों ने कहा है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज द नेक्स्ट स्टेप। किसी ने तो इसी को मंजिल भी बताया है। तो सिर्फ अगर इसी बात को लेकर इंसान चले कि जब सबने ही कहा है तो वही क्यों ना हम माने। ये कहाँ से एक आ गए हैं जो हमें इस तरह से अभिभूत किए हुए हैं, हम इनके पीछे दीवाने और पागल हैं और अपने से हम संतुष्ट हैं। ये संतोष इसलिए आता है कि हमें असलियत की खोज है, इसीलिए संतोष आता है कि अभी हम लंदन में जैसे एक साहब आए तो उन्होंने मुझे कहा कि 132 लोग हैं जिनको कि मंत्र दिए गए। आप तो जानते हैं ये महेश योगी की बात, मंत्र दिए गए हैं और उन लोगों का सर बहुत भारी हो गया है और 5-6 साल के अंदर ही उनका शरीर थर-थर कांपता है। दूसरे एक साहब बहुत मंत्र देते हैं, यहाँ पर सब लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। हमारे यहाँ आई हुई है, आप जानते हैं, उनको भी उनके पति भी हार्ट से मर गए, उनके ब्रदर को हार्ट, उनकी सिस्टर को हार्ट, दुनिया भर को हार्ट। अभी एक पेशेंट के पास ले गए थे, वहां वो फोटो रखा था, उसको भी हार्ट। 5-6 साल में सबको हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन सारा कुछ उनका रुपया पैसा भी वहीं लग जाता है। जिसके पास पोजीशन होती है उनकी सारी पोजीशन भी इसीलिए इस्तेमाल की जाती है। ये लोग तो हैं ही दुष्ट, ये लोग तो राक्षसी हैं, लेकिन आप क्यों इस चक्कर में आते? आप क्यों नहीं सत्य को मानते? आप क्यों नहीं कहते कि माँ हमें वही सूक्ष्म और सत्य चीज दो जिसे परमात्मा का रास्ता हमारे अंदर मिले। सहयोग में भी बहुत गहरी आपको बैठानी पड़ेगी। सहयोग के अंदर जो लोग पार हो जाते हैं उनको अनेक प्रश्न हो जाते हैं शुरुआत में। एक ही दिन में कोई चाहे कि इंस्टेंट कॉफी बन जाए तो ये गलत बात है। हाँ, आपकी बीमारी शायद हम लोग ठीक कर दें, लेकिन जो जन्म जन्मांतर की अंदर में चीजें भरी हुई हैं उनकी तो सफाई होनी पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब मैं कभी भी यह ना कहूंगी कि आप बैठ करके और सूर्य नमस्कार करें। पहले आप अपने को पार करा लीजिए, अपने अंदर आत्मा की शक्ति को जगा लीजिए, उसके प्रकाश में आप देखिए कि आपके अंदर कौन सा दोष है और तब आप अपने को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ सहयोग में इतने लोग यहाँ पर आए हैं और उनके अंदर एकदम से चमत्कृति हो गई, एकदम से कुछ मैजिक सा हो गया है, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। छोटे छोटे बच्चे तक, अभी ये बच्ची बैठी हुई है, ये तक खड़े होकर आपको बता देगी किसी ने क्या चक्र पकड़े हैं, कहाँ पर पकड़ है, कहाँ पर क्या। बिल्कुल इतने छोटे छोटे बच्चे भी घंटों बैठे रहेंगे, मेरा लेक्चर उनको समझ में आता है कि नहीं, पर वाइब्रेशंस को वो पी रहे हैं अपने अंदर, उसको खींच रहे हैं, उस प्यार को अपने अंदर भर रहे हैं। और ऐसे भी यह समाज सहयोग का, जो भी सहयोगी हैं जहाँ जहाँ हैं, उनके प्रेम का समाज हर जगह बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रेम प्रेम को खींचता है और प्रेम की ही ये चैतन्य लहरियां हैं साक्षात। उदाहरण के लिए मैं आपसे बताऊं कि अभी एक हमारे सहयोगी राहुल से दिल्ली गए थे।
दिल्ली पहुंचे तो वहाँ सोचते खड़े रहे कि अभी मैं यहाँ आया हूँ, मैं तो दिल्ली जानता नहीं, यहाँ पता नहीं कोई मुझे ठग ले, क्या करे। इतने में वहाँ खड़े खड़े एकदम एक साहब आके खड़े हो गए उनके पास। कहले आपको कहीं घूमने जाना है? उनका हाँ। कहले अच्छा, आप मेरा यहाँ पर इसी का बिजनेस है, आप चलिए मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप सहयोगी हैं? उनका कि हाँ हम सहयोगी हैं। कहाँ से आप? राहुरी से। उन्होंने भी फोटो मेरा दिखाया कि मैं भी सहयोगी हूँ। उनका कैसे पहचाना? कहले आपसे इतने वाइब्रेशन आ रहे थे इसलिए मैं आपके पास आके खड़ा हो गया, मुझे पता हो गया। चलिए, कहने लगे मैं आपको ले चलूँगा, माता जी ने मुझे ये बिजनेस बताया था, उसमें मुझे बड़ा लाभ हो गया, मेरे साथ आप चलिए। एक दूसरे साहब बता रहे थे कि वो कहाँ से अपनी ट्रक लेकर के जा रहे थे, रास्ते में बड़ी जोर की बरसात शुरू हो गई और उनके पास में सब चीनी थी, शुगर, और शुगर के बोरे भरे हुए थे। उनको बड़ा प्रश्न पड़ा कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, इतनी बरसात हो रही। इतने में उनको वाइब्रेशंस आने लगे। कभी यहाँ कहाँ रास्ते में कहाँ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं? उन्होंने देखा तो वहाँ पे मेरे नाम का बोर्ड लगा हुआ था धुलिया में। तो वो अंदर घुस गए। उन्होंने कहा भाई हम भी सहयोगी हैं, देखिए हम आए वाइब्रेशंस देखते हुए, हमको दूर से वाइब्रेशंस आए और जब हम यहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि अंदर में आपकी ये जगह बनी हुई। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ आश्रम है, आप ठहरिए, जब तक आपको ठहरना है ठहरिए। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि उनके जितने भी बोरे थे बिल्कुल सूखे हुए थे। अनेक चमत्कार अत्यंत गहन हो सकते हैं, क्योंकि अगर सर्वव्यापी शक्ति आपके अंदर से बहने लग जाए तो उससे बढ़ के शक्तिशाली कोई भी शक्ति नहीं। हम लोग परमात्मा को कहते हैं कि गॉड इज ऑल माइटी, सिर्फ कहने भर को हम कहते हैं, लेकिन वास्तविकता हमारे अंदर वो एक चीज नहीं है। अगर वो ऑल माइटी है तो उसके आगे कौन सी ऐसी शक्ति है जो कार्य कर सकती? कोई सी भी शक्ति उससे आगे नहीं चल सकती। वो एक उंगली घुमा देता है और सारा ही रंगमंच बदल सकता है। आप लोगों ने अनेक अनुभव लिए हुए हैं। आप में से ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो अगर किताब लिखने चले अनुभव में तो उसके इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स हो जाएं। और बहुत साधारण तरह के लोगों के, हमारे यहाँ एक बहुत ही साधारण तरह के एक मास्टर साहब हैं, वो बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूल में। उनके स्कूल में बच्चे जो आते हैं वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते आदि। अब वो बच्चे बोलने लगे और सुनने लगे। मैंने जब डॉक्टरों से कहा तो वो सुनने के लिए तैयार हैं। अब हाँ मिलने वाले हैं, जरूर कुछ कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बिल्कुल ही साधारण, एक बहुत ही कम पढ़ा कहना चाहिए, क्योंकि वो कोई मेडिसिन वगैरह पढ़ी नहीं है, स्कूल टीचर, उसके हाथ से ये बह रही है। नानक साहब ने कितनी पढ़ाई की थी, कौन से यूनिवर्सिटी में गए थे, ज्ञानेश्वर ने कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ी थी, तुकाराम कौन से बड़े भारी पदवीधर थे, शंकराचार्य ने क्या पढ़ाई की थी। अगर आपको उनकी जीवनी की ओर आप लक्ष्य दें तो उन्होंने तो कभी भी स्कूल पे वो गए ही नहीं, किसी स्कूल के वो, उनको मालूम ही नहीं थी दहलीज क्या होती है। और कितना ज्ञान का भंडार, और वो भी ज्ञान ऐसा कि एक भी अक्षर उसमें से झूठा नहीं। लेकिन जिन्होंने बहुत किताबें पढ़ ली और बहुत कुछ समझ लिया, उनका दिमाग खराब हो जाता। इसीलिए कबीर ने कहा, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख है। किताब पढ़ ली, वो सोचते हैं वाह 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 वाह, उनसे बढ़ के कोई है नहीं। और सूरदास ने सारा सूर सागर लिखने के बाद भी कह दिया कि सूरदास की सभी अविद्या दुनिया पर सारी अविद्या है, क्योंकि मैं तो अभी विरह ही गा रहा हूं। जब मैं मिलन गाऊंगा तब मैं मानूंगा कि विद्या है। और रियलाइज सोल की पहचान यही है कि वो मिलन ही गाता है, उसकी एक अथॉरिटी होती है। जैसे कि क्राइस्ट ने कहा कि आई एम द लाइट, आई एम द पाथ, या कृष्ण ने कहा सर्वधर्माणाम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। उन्होंने कहा कि सब धर्म को त्याग करके वैष्णवी धर्म को प्राप्त होइए, माने इवोल्यूशनरी धर्म को प्राप्त होइए। जब उन्होंने कहा तो लोगों ने कहा कि बड़े अहंकारी हैं कृष्ण, बड़े अहंकारी हैं जीसस क्राइस्ट। उनके लिए अहंकार नहीं, ये उनके लिए सत्य है। और इस सत्य को आकलन करने के लिए भी मनुष्य के पास शक्ति नहीं थी। क्राइस्ट के जो शिष्य थे उन्होंने उनको बिल्कुल भी नहीं माना। शुरू से रोज अपने कोई न कोई बीमार लेकर के चले आते थे, उनकी खोपड़ी चाटने के लिए।
किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था सूक्ष्म होने में या पार होने में। लेकिन जब उनका रिजरेक्शन हुआ, जब उनका पुनरुत्थान हुआ, जब उन्होंने सदैव उठते देखा तो हक्का बक्का रह गए। फिर आए मेरी के पास, उससे कहने लगे कि आप बताओ ये कौन थे। लेकिन सहयोग में हम आपको सिद्ध करके दे सकते हैं कि क्राइस्ट ये स्वयं राधा जी के ही पुत्र थे। इतना ही नहीं, उनका नाम महाविष्णु था वैकुंठ में। सहयोग से अति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ज्ञान का भी पूरी की पूरी उसकी सत्यता यथार्थता आपके सामने साबित हो जाती। किसी के बारे में कोई बात कहने में एक आध बार ऐसा लगता है कि माता जी ने कैसे कह दिया, जरा कुछ समझ में नहीं आया। जैसे हम राहुरी 2 साल पहले गए थे, वहाँ एक कवि महाराज थे, तो मैंने बहुत, वो मेरे गीत गाते थे और बड़े भारी उन्होंने कविताएं लिखी और इतनी मेरी वहाँ प्रशंसा करी, ये हुआ वो हुआ, मार तूफान मचे। मैंने उन लोगों से कहा कि बेटे संभल के रहना है साथ। तो वो लोग बिल्कुल हताश हो गए और उनमें से 2-4 तो सोचने लगे कि माता जी तो यूं ही कह रही हैं, इतनी उनकी प्रशंसा करी और उनकी समझ में नहीं आया। अब उनको उनके असर दिखाई दिए। अब उनको पता हुआ कि वो पॉजेस्ड आदमी है, उसके अंदर स्वयं कोई दूसरी आत्मा आकर के बोल रहा है। आप भी इस चीज को समझ सकते हैं, आप भी इसे देख सकते हैं। अति सूक्ष्मता में जाकर के आप इसे समझ सकते हैं कि मनुष्य के अंदर जो कुछ है वो जब आलोकित हो जाता है तो वो देखता है कि उसके इस और क्या है, उस और क्या है, और पैर के पास क्या है, और उसे जाना कहाँ है, उसका लक्ष्य क्या है, और इसकी स्थिति क्या है, आज वो कहाँ है और उसे कहाँ पहुँचना है। तब वो समझता है कि भूत बाधा चीज है या नहीं। कोई कहते हैं साहब हमारा भूतों में विश्वास है। अरे भाई, विश्वास हो या नहीं हो वो चीज तो है ही। दिल्ली में एक स्त्री थी, उनके बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वहाँ की डीआईजी थे राव, उनकी लड़की थी। वो आई हमारे पास, 5 मिनट के अंदर देखने लगे। उनका साहब 5 मिनट के अंदर आपने क्या चमत्कार कर दिया, इसके तो आंख से जोत चली गई थी। मैंने कहा नहीं, शी वाज पजेस्ड, पोजेशन उसका निकल गया, देखने लगे। लेकिन लोगों का कहना है कि भूत है नहीं और सब भूतों के चरणों में रहते हैं। ये कहना कि भूत है नहीं, क्योंकि जब ये कह दिया कि भूत है ही नहीं तो भूत लोग प्रबलशाली हो जाते। सहयोग से आप ये समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन से चक्रों में आपको ये पकड़ती हैं आत्माएं, ये स्पिरिट्स आपको कौन से चक्रों में पकड़ती हैं। हमने चीफ जस्टिस से बातचीत की, यहाँ तक अपने जजों से बातचीत की है। उनसे हमने कहा कि आपके यहाँ कोई भी नियम नहीं है कि कोई आदमी किसी को अगर पसेस कर ले या किसी पे कुछ ऐसी, जिसे मराठी में करनी करना कहते हैं, उस तरह की चीज कर दे, तो आपके पास कोई भी लॉ या नियम नहीं है जिससे आप उसे पकड़ लें। उसकी कोई भी आपके पास पकड़ नहीं। कहने हमारे पास तो कोई पकड़ ही नहीं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि कितना मनुष्य जानता है, कितना कम वो जानता, उसे कितना जानने का है। सिर्फ अगर वो अपनी आंख खुली रखे और अपना दिमाग खुला रखे तो ये कार्य बहुत आसानी से हो सकता है। कल मैं आपको सहयोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कुंडलिनी के जागरण और उसके भेदन, जो चक्रों में से गुजरना है, उसमें कौन से दोष आ जाते हैं जिसके कारण मनुष्य फिर से खिंच जाता है, और उन दोषों का परिहार किस तरह से करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आप में से बहुत से लोग कुंडलिनी से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और आप सब लोगों ने अपने अपने अड़ोस पड़ोस सब जगह एक एक सेंटर जैसा ही खोल दिया। और भी जो लोग हैं उनको भी ये सब करना चाहिए। आपके अंदर शक्ति है या नहीं, ये जब तक आप शक्ति को उपयोग में नहीं लाएंगे आपको पता नहीं होगा। जरूर इस शक्ति को आप उपयोग में लाएं और कुंडलिनी को पूरी तरह से आप मास्टर करें। कुंडलिनी को आप पूरी तरह से जीतें, पूरी तरह से इसे समझ लें और आपको आश्चर्य होगा कि आपके रोजमर्रा के जीवन में
यहाँ तक कि आपके घरेलू जीवन में आप अत्यंत शक्तिशाली हो, और वो भी शक्ति प्रेम की होगी, दुष्टता की नहीं, किसी भी जबरदस्ती की नहीं। आप किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये शक्ति कार्यान्वित हो। मैं देखती हूँ जैसे घरों में औरतें हैं, बुरी तरह से घर में चलाते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, हमें वो चीज़ पसंद नहीं है, ये नहीं करना। आदमी आते हैं, वो बुरी तरह से औरतों पे कहते हैं ये पसंद नहीं है, वो पसंद। ऐसा है जिससे मनुष्य जान लेता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, और फिर वो ये भी जान जाता है कि किस तरह से जो एब्सोल्यूट है, जो सही चीज़ है, बराबर चीज़ है, उसको किस तरह से जमाना चाहिए। दोनों चीज़ें इसमें हैं। जैसे अगर आप जानना चाहें कि परमात्मा है या नहीं, आप ये सवाल पूछें वाइब्रेशन से, एकदम से जोरों से वाइब्रेशन आना शुरू है। हाँ, आप पूछिए किसी गुरु के लिए सच्चा है कि झूठा है, एकदम वाइब्रेशन रुक जाएंगे। आप समझ लीजिए कि महाचूर। आप अगर किसी जगह जाएं, आप कहते हैं कि ये देवता जागरूक है या नहीं। कहीं आप देखें कि एक पत्थर रखा हुआ है, उसे लोग कहते हैं कि जागरूक है गणेश। आप कैसे जानिएगा कि जागरूक है? नहीं, ये तो पत्थर की मूर्ति को बिठा के रखे हैं, ये पत्थर को कौन पूजेगा? आप जाके देखें कि उसमें से साक्षात वाइब्रेशन आ रहे हैं। कोई भूला भटका फकीर उधर से गुजरा होगा, उसने देखा, उसने कहा कि हाँ ये साक्षात। ऐसे हरेक धर्म में लोग हो गए। मुसलमानों में इन्हें पीर कहते थे, जैसे ख्वाजा निजामुद्दीन खान साहब थे, जैसे चिश्ती के अजमेर शरीफ में चिश्ती तो बहुत बड़े अवलिया हो गए, इनको अवलिया कहा। ऐसे ही आपने सुना है हमारे यहाँ पुराने साईनाथ हो, ये भी बहुत बड़े अवलिया थे। हालांकि वो थे मुसलमान कि हिंदू थे पता नहीं, जो भी थे बहुत पहुंचे हुए थे। आप लोग भी अवलिया हो सकते हैं, इसी संसार में रहकर, इसी समाज में रहकर, इसी घर में रहकर आप भी हो सकते हैं। और सबने इसके लिए आपको वचन दिए हुए हैं, आपको प्रॉमिसेस दिए हुए हैं। आपने पूर्व जन्म में अत्यंत मेहनत करके, बहुत अधिक मेहनत करके और ये जन्म लिया हुआ है। शायद आप लोग नहीं जानते कि हमारे पुराणों में भी इसके बारे में कहा हुआ है कि कलयुग में जो जो संत साधु आज गिरी कंदरों में घूम रहे हैं, वो साधारण गृहस्थी बन के आएंगे और वो अपने लक्ष्य को पाएंगे, माने वो पार हो जाए। आज वही दिन आ गया है, बाहर के दिन आ गए हैं और अनेक लोग इसमें पार हो सकते हैं। बस इतना ही कहना है कि सहज योग के बाद इसमें जमना पड़ता है। उच्छृंखलता या किसी तरह की सुपरफिशियलिटी जो है वो सहज योग को जमने नहीं देती। अपने प्रति एक तरह की इज्जत, डिग्निटी, और धीरे धीरे ये चीज इस तरह से जमती है। आज सवेरे पूजा में तो मुझे ऐसा लगा कि कुंडलिनी जैसे कि एकदम पिघलती हुई सबके माथे से सारे बंबई शहर और विश्व में घूमती चली जाए। आप लोगों को भी आज बहुत अच्छा अनुभव आया आनंद का। धीरे धीरे सभी लोग इसी रास्ते पे आ जा सकते हैं, लेकिन सब ही सब नहीं आएंगे, ये भी मैं आपसे बता दूं। हमेशा किसी भी उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में पूरे की पूरे इवॉल्व नहीं हुए, कुछ वहीं रुक गए हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको अपने से मतलब है, अपने को पाने से मतलब है। अगर कुछ नहीं आते हैं तो अब उनके लिए कहाँ तक रोया जाए, उसकी चिंता करने की बात नहीं। मैं तो आपको मालूम है कि लंदन जाने वाली हूँ और आपसे यही विनती करूँगी कि अगले मंगलवार से भारतीय विद्या भवन में हमेशा प्रोग्राम होता है, तो जिस तरह से आप कहीं मंदिर में मंगलवार को जाते हैं, चर्च में जाते हैं इतवार को, उसी तरह से उस प्रोग्राम में जाएं। जब तक आप अपने को ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक आप में कोई भी प्रगति नहीं होने वाली, और इस प्रगति को पाए बगैर आपको चैन भी नहीं आने वाला है। जिन लोगों ने हर बार अपने को देखते हुए, सामूहिक चेतना में उतरते हुए इस कार्य को किया है, वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसे बहाने बनाने से हम किससे बहाने बना रहे हैं? अपने ही से। इसमें किसका नुकसान होने वाला है? अपना है। अगर हम
यहाँ कोई आपका जजमेंट करने नहीं बैठा है। आप ही अपने जज हैं, आप ही अपने गुरु हैं और आप ही पाने वाले और आप ही भोगता। फिर आप इस चीज़ को सोच लें, क्या आप इसे खोना है या पाना है। कल भी ये प्रोग्राम यहाँ होगा, तब मैं आपको जैसे मैंने कहा था कि कुंडलिनी के मार्ग में कौन सी रुकावटें आती हैं सो बताऊंगी। और परसों हम लोगों ने सोचा है कि कव्वाली का प्रोग्राम करें, क्योंकि वो एक यहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि वहाँ एक हॉस्पिटल बनाया जाए और क्या क्या बनाया जाए, और सहयोग के लिए वो सोचते हैं यहाँ कोई न्यूक्लियस बनाया जाए जिससे कि बाहर से आने वाले लोगों को भी वहाँ व्यवस्था हो जाए, मरीजों की व्यवस्था हो जाए। जो बहुत से रियलाइज सोल्स हैं जो कि पैदा हुए हैं आज संसार में, उनके लिए इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था हो जाए कि वो कायदे से रह सकें। जैसे हमारे घर में मेरे दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो रियलाइज सोल्स हैं, लेकिन उनकी नौकरानियाँ दोनों तंबाकू खाती हैं। तो कल रात को बड़ी वाली उठ के बैठी कि नानी इनका तंबाकू बंद करो, नहीं तो मेरा गला जो है वो एकदम सूख जाए। किसी तरह से इनसे कहो कि तुम तंबाकू बंद करो, बड़ी गंदी चीज़ है, ये समझते क्यों। ऐसे बच्चों के लिए जो कि रियलाइज लोग हैं, एक स्टाइनर नाम के बहुत बड़े फिलॉसफर हो गए, उन्होंने भी इस पर बड़ा भारी विचार किया हुआ है। इस तरह के बच्चों के लिए भी एक स्कूल हम लोग खोलना चाहते हैं, जिसमें कि विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा कि जो रियलाइज सोल्स हैं उनको पूरी तरह से पनपने दें, और उनको जो जो मार्ग में जो शैतानी प्रवृत्तियाँ उन पे आघात करती हैं, हर समय ढूंढ ढांड के ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ़ें होती हैं, उससे उनको बचाएं, क्योंकि वही कल की हमारी बड़ी भारी सेना तैयार हो रही है। आशा है आप लोग बड़े तादाद में उसमें आएंगे। उसमें इन लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत टिकट भी रखा है, उसका टिकट लेना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए जगह बनने वाली है। और आप लोग ज़रूर आइएगा परसों के दिन। यहाँ टिकट शायद मिल रहे हों तो आप इनसे ले भी लीजिए। अब हम लोग थोड़ी देर ध्यान करके, जो लोग अभी नए आए हैं वो लोग मेरे विचार से पहले और दूसरे रो में बैठ जाएं, तो हम लोग देखेंगे कि ये लोग पार होते हैं और किस तरह से पार होते हैं, और उनकी थोड़ी सी ज़रा सी मदद करनी पड़ेगी। कहीं कहीं तो सहयोगी इसमें मदद करेंगे, क्योंकि वो लोग तैरना सीख गए हैं। जब आप तैरना सीख जाएंगे तो आप भी ये कार्य कर सकते हैं। जैसे कि एक दीप जल गया है तो वो अनेक दीप जला सकते हैं। अब हम लोग ध्यान में जाएं और आंख बंद करें शांतिपूर्वक। ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, खासकर उन लोगों के लिए जो सर्वप्रथम आए, और दूसरे लोगों के लिए भी है कि आज ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से शक्ति चलती है और किस तरह से ऊपर उठती है और किस तरह से कार्यान्वित होती है। अगर हो सके तो जूते उतार लीजिए, क्योंकि जिसको कहते हैं अर्थिंग हो जाता है। अर्थिंग का मतलब ये होता है कि पृथ्वी जो है वो शोषण कर लेगी, हमारे जो ताप हैं उनको शोषण कर लेगी, और इसलिए जूते उतार लिए जाते हैं। आपने देखा है मंदिरों में जाते वक्त जूते उतारे जाते हैं, मस्जिदों में जाते वक्त भी लोग जूते उतार लेते हैं। इसका कारण यह है कि जो कुछ भी हमारे अंदर बोझा है वो हे माँ, हे पृथ्वी माँ, उसे खींचे। जी मंडळी नवीन आली आहे जी अजून पार झाली नाही त्यांनी पुढे बसा। दोज हू हैव नॉट येट गॉट रियलायझेशन प्लीज कम फॉरवर्ड द सेकंड रो और थर्ड रो। आणि जी मंडळी पार आहेत त्यांनी थोडं मागे जावं, म्हणजे इतरांना नाही आला, आणि शांतपणे बसा। जे लोक पार झाले त्यांनी आता जाऊ नये। दोज हू आर रियलाइज शुड नॉट गो, ऑन द कॉन्ट्ररी दे शुड हेल्प अदर्स। बाकीच्या मंडळींनी मागे जावं जी पार आहेत ते। मुकुंद तुम लोग पीछे जाओ सेकंड रो में। वी कैन